जिसने यहाँ आकर कोई अर्ज लगाई है, जिसने यहाँ आकर कोई अर्ज लगाई है, मन चाही हर एक मुराद यहाँ पाई है। जिसने यहाँ आकर कोई अर्ज लगाई है, मन चाही हर एक मुराद यहाँ पाई है। चीर के देखो दिल के रोना वालों के, चीर के देखो दिल के रोना वालों के, जिनमें जैन बाग 24 समाई है। जिसने यहाँ आकर कोई अर्ज लगाई है, मन चाही हर एक मुराद यहाँ पाई है। जिसने यहाँ आकर कोई अर्ज लगाई है, मन चाही हर एक मुराद यहाँ पाई है। मन वांछित फल देती है, महातिशयकारी है, चौथे काल में निर्मित ये 24 प्यारी है। मन वांछित फल देती है, महातिशयकारी है, चौथे काल में निर्मित ये 24 प्यारी है। मानो जागृत होकर बैठे 24 भगवान, कहने को मंदिर है पर लगता है तीर्थ धाम। लगता है तीर्थ धाम, लगता है तीर्थ धाम। यहाँ दिव्यता हर कोने में छाई है, यहाँ दिव्यता हर कोने में छाई है। मन चाही हर एक मुराद यहाँ पाई है। चीर के देखो दिल के रोना वालों के, चीर के देखो दिल के रोना वालों के, जिनमें जैन बाग 24 समाई है। जिसने यहाँ आकर कोई अर्ज लगाई है, मन चाही हर एक मुराद यहाँ पाई है। श्वेत धवल पद्मासन चंदा प्रभु लुभाते हैं, नित जिनका अभिषेक यहाँ पर भक्त करा। मार्गदर्शन, निर्देशन और पावन सानिध्य में आज हम विद्योदय निलय का शिलान्यास भूमि पूजन की विधि यहाँ पर संपन्न करने जा रहे हैं। महानुभाव, आज पूज्य गुरुदेव यहाँ पर विराजमान हैं। पूज्य गुरुदेव आज एक ऐसे निलय की नींव रखवाने के लिए हम सबके बीच में हैं, जो कार्य सिर्फ 1 साल 2 साल या 20-50 वर्ष के लिए नहीं होगा। जब तक वो संत निवास रहेगा तब तक में साधु संत श्रवण आकर के उसमें साधना कर पाएंगे। यहाँ तक कि बड़े बड़े वर्षा योग वो संत निवास में, उस संत निलय में जब संपन्न होंगे तो निश्चित रूप से पूज्य आचार्य महाराज विद्यासागर जी महाराज की अनुकंपा और पूज्य गुरुदेव मुनि श्री निश्चिंत सागर जी महाराज का योगदान एवं उनका आशीर्वाद हमेशा हमेशा हम सबके लिए स्मरण में रहेगा। महानुभाव, बड़े पुण्यशाली हैं वे लोग, जो लोग इस कार्य में मिलकर के बहुत बड़ा सौभाग्य अर्जन कर रखे हैं। आज के मुख्य शिलान्यासकर्ता के रूप में श्रीमती वीना जी जैन, श्रीमान राजेंद्र कुमार जी जैन, बीरा फार्म हाउस, बीरा फार्म दिल्ली उपस्थित हो गए क्या? अभी उपस्थित होने वाले हैं। द्वितीय शिलान्यासकर्ता के रूप में श्रीमान राजपाल जी जैन, श्रीमती सुधा जी जैन, गुरुग्राम हरियाणा, ये भी उपस्थित होने वाले हैं। सभी मिलकर के आज के इस आयोजन के इस कार्यक्रम को यहाँ पर
भव्यता से संपन्न करेंगे। आज के मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे प्रसिद्ध उद्योगपति एवं समाज सेवी परमादरणीय विजय कुमार जी जैन साहब उपस्थित हो चुके। एक बार करतल ध्वनि के माध्यम से उनका हम स्वागत करते हैं। अभी आपको थोड़ी देर बाद हम श्री गुरुदेव के चरणों में उपस्थित करेंगे, श्रीफल समर्पित करवाएंगे और पूज्य गुरुदेव की असीम अनुकंपा आपके ऊपर बनी रहे, ऐसी हम यहाँ पर मंगल भावना भाएंगे। आज के पाद प्रक्षालन करने का जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया गया, श्रीमती तसला देवी जी जैन, सुरेंद्र कुमार जी जैन संरक्षक जैन समाज कैराना, वो भी उपस्थित होने वाले हैं। उनका भी हम उपस्थित हो चुके हैं, उनका भी हम हार्दिक वंदन अभिनंदन करेंगे। आज के इस मांगलिक कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य जिन्होंने प्राप्त किया है, श्रीमान प्रद्युमन कुमार जी जैन साहब संरक्षक जैन समाज कैराना, उनका भी हम हार्दिक वंदन करेंगे। और आज के वात्सल्य शुद्ध और सात्विक भोजन की व्यवस्था जिन्होंने की है, श्रीमान विनय कुमार जी, विभोर कुमार जी, मोहित जी जैन, जैन संस सोनीपत पानीपत, उनका भी हम ताली बजा करके स्वागत करते हैं। वो सभी अतिथि आज के इस कार्यक्रम के लिए यहाँ पर संपन्न करेंगे। महानुभाव, प्रतिवर्ष जिस दिन भगवान पार्श्वनाथ स्वामी और देवादिदेव चंद प्रभु भगवान की एक ऐसी मनोहारी प्रतिमा जिनके मात्र दर्शन से न जाने कितने कर्मों का, क्षय पापों का प्रक्षालन कर लिया करते हैं, उन देवादिदेव के चरणों में भगवान पार्श्वनाथ जिस वेदी में विराजमान हो और 24 तीर्थंकर भगवान की एक ऐसी मनोहारी प्रतिमा जिनके सानिध्य में हम शिलान्यास के कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। और परम पूज्य गुरुदेव मुनि श्री निश्चिंत सागर जी महाराज, जिनकी वाणी में, जिनके शब्दों में वो जादू है, मैं तो यूं कहता हूं कि बड़े बड़े कार्य गुरुदेव ने एक प्रवचन जिनका जहां पर हो जाता है, लोग अपनी चंचला का इस प्रकार से प्रयोग करते हैं कि बड़े बड़े भवनों के और बड़े बड़े मंदिरों के निर्माण होना वहां पर आवश्यक हो जाया करते हैं। आज के इस कार्यक्रम की रूपरेखा हम मंगलमय मंगलाचरण के माध्यम से रखेंगे। उसके बाद दीप प्रज्वलन होगा, चित्तनावरण होगा, श्री गुरुदेव का मंगलमय प्रवचन होगा, उनका धर्म उपदेश होगा। जो मुख्य अतिथि हैं, जो यहाँ पर आज के श्रावक श्रेष्ठी हैं, उनका सत्कार और सम्मान यहाँ पर संपन्न करेंगे। कुछ पात्रों का यहाँ पर आतिथ्य किया जाएगा, उनका स्वागत किया जाएगा, उनका सम्मान किया जाएगा। इस सारे क्रम को हम संपन्न करेंगे। और परम पूज्य आचार्य महाराज विद्यासागर जी गुरुदेव की जलाधिक अष्ट द्रव्य से हम पूजा करेंगे। सब लोग बैठ जाएं, सब बैठ जाएं, बैठ जाएं। ये सारी क्रियाविधि को संपन्न करेंगे। जो मुख्य आकर्षण का केंद्र है वो है आज का शिलान्यास, उसको भी हम करने का यहाँ पर सारा सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और आज के मंच संचालक को उपस्थित रहेंगे श्रीमान विपुल कुमार जी जैन साहब, अध्यक्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल कैराना, वो भी उपस्थित होने वाले हैं। उनका भी अभी हम उपस्थित हो चुके। बहुत बहुत धन्यवाद। आ जाओ भैया, ये सारी कार्यक्रम को हम संपन्न करेंगे। आए एक बार पहले जयकारी के माध्यम से सूचित करें, फिर पूज्य गुरुदेव के चरणों की कहें श्री गुरुदेव के पगरच को अपने माथे पर लगाते हुए आज के इस कार्यक्रम का हम शुभारंभ करेंगे। आज हम जिस कार्य का यहाँ पर प्रारंभ करने जा रहे हैं, शुभारंभ करने जा रहे हैं, ये कार्य 2-4 वर्ष के लिए नहीं है, इस सैकड़ों वर्ष का इतिहास बनने जा रहा है। जब ये पूज्य आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज जी की प्रेरणा से जब ये विद्योदय निलय बनकर के तैयार होगा, तो यकीन मानना जो लोग इसमें दान देने से या इस निर्माण से वंचित रह जाएंगे, वो निश्चित इस बात को सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा कार्य तो हो गया, कहीं ना कहीं हमारी चंचला भी इसमें लग जाती तो हमारे जीवन का ये सबसे बड़ा उद्देश्य पूर्ण हो जाता। महानुभाव, पूज्य गुरुदेव का वर्षा योग सरधना की पावन माटी पर हुआ। सरधना समाज वाले एकत्रित होकर के पूज्य गुरुदेव के चरणों में गए, बोले महाराज श्री यहाँ पर एक विशाल मंदिर का निर्माण होना चाहिए। आप यकीन मानना, जैसे कि सरधना में वर्षा योग के बाद एक गुरुदेव के मन में भावना आई कि 24 तीर्थंकर भगवान की एक विशाल समूह शरण में आराधना होनी चाहिए। एक साथ 24 समूह शरण में बैठ करके वहां पर विधान की आराधना हुई। तभी प्रसंग बना कि एक मंदिर का निर्माण होना चाहिए। पूज्य गुरुदेव के मात्र एक प्रवचन के माध्यम से करोड़ रुपए वहां पर इकट्ठे हो गए और एक विशाल मंदिर का शिलान्यास किया गया। और आप देख करके आए, उस मंदिर का कार्य भी शुभारंभ हो गया। उसके बाद हरियाणा का प्रांत पानीपत, एक प्रसिद्ध नगरी जहां पर पूज्य गुरुदेव का पदार्पण हुआ। 10-15 दिन के पदार्पण में जब मैं वहां पर गया तो चर्चा हुई, बोली यहाँ पर भी एक विशाल मंदिर का निर्माण होना है। पूज्य गुरुदेव के लगभग 10 दिन के प्रवास से वहां पर भी 1.5 करोड़ रुपये इकट्ठा हुआ और वहां पर एक विशाल मंदिर का निर्माण होना प्रारंभ हो गया। और इस श्रृंखला में आज गुरुदेव इस कैराना की पावन माटी पर बैठे हुए हैं।
आप सब लोग जैसे दानवीर श्रावक श्रेष्ठी लोग जो श्री गुरुदेव के वचनों का प्रभाव मान करके ऐसे ऐसे कार्य कर जाते हैं, उसी श्रृंखला में आज हम इस कैराना की पावन माटी पर आकर के एक ऐसे संत भवन का, या यूं कहूं कि एक ऐसे विद्योदय निलय का भूमि पूजन शिलान्यास करने जा रहे हैं जो सैकड़ों सैकड़ों वर्षों के लिए हम सबके जीवन के लिए कल्याणकारी होने वाला है और मार्ग प्रशस्त होने वाला है। महानुभाव, विचारणीय बात है, आज हम जैसे आप जैसे श्रावक सृष्टि बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा करने जाते हैं, अपने जेब से एक 500-500 के नोट निकालते हैं, बड़े अच्छे एयर कंडीशन रूम में रुक जाते हैं, लेकिन कभी हम ये भी विचार करते हैं कि बड़े बड़े साधुओं के यहाँ पर पदार्पण होता है, साधु संत आते हैं, चतुर्विध संघ आता है, उनके ठहरने की साधना की व्यवस्था कैसे हो, उसी संकल्प के साथ पूज्य आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज जी कैसे संत हुए जिनके नाम से आज इस भारत माटी, या यूं कहा जाए जिन्होंने एक संदेश दिया था कि भारत को इंडिया नहीं भारत बोला जाए, और आज उसी क्रम में हम सभी अग्रसर होने जा रहे हैं। उन्हीं के लघुनंदन परम पूज्य मुनिश्री निश्चिंत सागर जी महाराज जिनने संकल्प लिया कि यहाँ पर एक विद्योदय निलय का निर्माण होना चाहिए। महानुभाव, आज की आधुनिक सुविधा के साथ उसको पूरा निर्माण किया जा रहा है। जब संत निवास का निर्माण होगा, अभी जब कल रात्रिकालीन बेला में मेरी रात्रिकालीन बेला में जब मेरी कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग हुई श्री गुरुदेव के चरणों में बैठ करके, तो उन्होंने बताया कि नीचे वाले हिस्से में फर्स्ट फ्लोर पर एक ऐसा हॉल का निर्माण कराया जाएगा, एक ऐसे सभागार का निर्माण कराया जाएगा जिसमें सैकड़ों लोग बैठ करके एक साथ विधान पूजन प्रवचन गुरु भक्ति का आनंद ले पाएंगे। इस प्रकार से, और जो आधुनिक सुविधाओं पूरा एयर कंडीशन बनेगा जिसमें हम सब बैठ करके एक साथ मई जून की तपती दोपहरी में भी बैठ करके वहां पर जिनेंद्र भगवान की आराधना पूजन भक्ति इत्यादि सारे कार्यों को संपन्न कर सकें। महानुभाव, ऊपर सेकंड फ्लोर पर 10 कक्ष बनाए जाएंगे, 10 कमरे बनेंगे जिसमें एक एक कमरे के दातार आप सभी मिलकर के एक एक कक्ष का निर्माण करेंगे, जिससे बड़े से बड़ा संत संघ आकर के यहाँ पर साधना कर सके, या यूं कहें कि आकर के साधु संत यहाँ पर वर्षा योग कर सके। आने वाले सारे कार्यों को यहाँ पर संपन्न किया जाएगा। इस प्रकार की रूपरेखा बनाई गई है। आप सबको मिलकर के इसमें ऐसा कार्य करना है कि जो कार्य यहाँ पर विद्योदय निलय का कार्य है वो शीघ्रता से पूर्ण हो, और ये कार्य हम सबके जीवन में साथ ही साथ पुण्य और पापों के प्रक्षालन का एक बहुत बड़ा क्रम बने। ये पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में इस कार्यक्रम को हम यहाँ पर संपन्न करेंगे। बोलिए आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की पूजा ले और पुण्य कमा ले, जमाने भर की खुशी आपको गले लगा ले, गले लगा ले, गले लगा ले। ठिकाना गुरु चरणों में तू अपना बनाइए, मिटेंगे कटेगी बिगड़ी नसीब जगाइए। गुरु के दर आइए कि सर को झुकाइए, बनेगी बिगड़ी कटेंगे संकट नसीब जगाइए। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज अपने गुरुवर के आदेशानुसार गुरु के निर्देशन में हम अपने इस पावन तीर्थ को, जिसको हम जैन बाग कैराना के नाम से जानते हैं, एक महान तीर्थ की श्रेणी में अग्रसर करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और आज समय के साथ साथ आप सब अपने आप को भाग्यवान समझे कि आप उस समय के साक्षी बनने जा रहे हैं जब आप इस तीर्थ को महातीर्थ बनाने में अपना योगदान ही नहीं देंगे, अपितु योगदान के साथ साथ आपकी सहभागिता भी होगी। और ऐसे समय हमारे गुरुवर प्रातः स्मरणीय शायद ही जैन समाज में कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो सुबह को आंख खुलने के बाद परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को एक बार नमन ना करता हो। बोलिए जोरदार आवाज के साथ
आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जिन गुरुवर ने हमारी जैन ध्वजा को उस स्तर तक कि आज जो लोग जैन भी नहीं हैं, जो अपने नाम के सामने जैन भी नहीं लिखते, अपितु अपने कर्म से आज वो जैन बन चुके हैं। ऐसा कार्य जो काम तीर्थंकर भगवान श्री महावीर स्वामी अपने शासन काल में चला कर गए थे, उसी रथ परिवर्तन को आगे बढ़ाने का कार्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने किया। और आज उन्हीं के निर्देश में, उन्हीं के आशीर्वाद से, उनका संग और उसी संग से आज हमारा सौभाग्य है कि उनके परम प्रभावक शिष्य मुनि 108 निश्चिंत सागर जी महाराज हमारे सामने विराजमान हैं। सब लोग हाथ जोड़कर उनके चरणों में त्रिबार नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनि श्री निश्चिंत सागर जी महाराज की। मैं क्योंकि समय बहुत अधिक हो चुका है तो कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए मंगलाचरण के लिए सिद्धि जैन से अनुरोध करता हूं कि कृपया वो आए। शताक्षी जैन, सिद्धि जैन, कृपया वो आए और आज के मंगलाचरण के साथ आज के इस कार्यक्रम को प्रारंभ कराएं।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय और हमारे आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि महोदय, कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए चित्र अनावरण करने के लिए जो व्यक्तित्व हमारे बीच पहुंचा है, उनके विषय में शायद ही मुझे कुछ बताने की आवश्यकता पड़े कि उनका चेहरा आज हमारे क्षेत्र की पहचान बन चुका है। क्षेत्र के अंदर चूंकि आप सब लोग जानते हैं महाराष्ट्रीय गुजर बेल्ट के नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन उस बेल्ट के अंदर जिस प्रकार कीचड़ में कमल खिल जाता है, उसी प्रकार इस चेहरे ने अपनी उपस्थिति दर्ज करके जैन समाज कैराना को गौरवान्वित करने का कार्य किया, क्योंकि उस चुनाव से पूर्व वो इसी जैन बाग प्रांगण में हमारे बीच पधारे थे और जैन बाग चौधरी का आशीर्वाद सदैव उनके साथ रहा है। हमारे नजदीक पानीपत की सीट से उन्होंने चुनाव लड़कर और अपनी उपस्थिति उन सब लोगों के बीच दर्ज कराकर बहुत निकटतम प्रतिद्वंदी के रूप में वो रहे। हमें तो पूरी आशा थी, आज भी आने वाले लोग उन्हें बड़े आने वाले भावी मंत्री के रूप में देखते हैं। ऐसे हमारे श्री विजय कुमार जी जैन, प्रसिद्ध उद्योगपति पानीपत, वो हमारे बीच पहुंचे हैं। जोरदार तालियों के साथ आप उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें और मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि कृपया वो आए और चित्र अनावरण कर आज के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने का कष्ट करें। आप उनका सम्मान करें। अभिनंदनम 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 श्रीमान, गुरु चरण में आपका संरक्षक महोदय श्री मुकेश अनावरण कार्यक्रम को संपन्न कराएं। बना लो मन को मंदिर सा, जी महाराज बना लो मन को मंदिर सा, कभी भगवान आएंगे। लगाओ रोज एक अर्जी, लगाओ रोज एक अर्जी सा। जिनकी मनमोहक मुस्कान ही जिनकी पहचान है, अपनी मनमोहक मुस्कान से सबका दिल जीतने वाले श्री विजय जी, हम उनका पुनः एक बार शुरुआत कराते हुए हमारे आज के दीप प्रज्वलनकर्ता परिवार, हमारे जैन समाज कैराना के संरक्षक और हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री प्रद्युमन कुमार जी जैन जो हमारे बीच उपस्थित हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि कृपया वो आए और कार्यक्रम को दीप प्रज्वलन कर आज के कार्यक्रम को अपनी मंगल में उपस्थिति से संपन्न कराएं। जली जली उमंग सिखिली रे, जली जली रे प्रभु की जो जली रे, जली जली रे प्रभु की जो जली रे। उमड़ आई मेरी आंखें जोरदार तालियों के साथ देख कर अपने बाबा को, देख कर अपने बाबा को, हुई रोशन मेरी दुनिया, हुई रोशन मेरी दुनिया। गुरु कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए आज के मुनिवर के बाद प्रक्षालन हेतु हमारे जैन समाज कैराना के संरक्षक श्रीमान लाला सुरेंद्र कुमार जी जैन, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि कृपया वो आए और मुनि श्री के पाद प्रक्षालन कर आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करने का कष्ट करें। अध्यक्ष जी, आप जरा लेके आओ परिवार का।
अभिनंदनम अभिनंदनम जोरदार तालियों के अभिनंदनम साथ श्रीमान इनका स्वागत करें। गुरु चरण में आपका अभिनंदनम श्रीमान में आपका अभिनंदनम श्रीमान। गुरु वंदन को चरणन को गुरु वंदन को धोले धोले रे श्रावकिया गुरु चरणन को धोले धोले रे श्रावकिया गुरु चरणन को। इन चरणों ने लाखों तारे। लेकिन महाराज श्री एक निवेदन है कि महाराज श्री को एक शास्त्र भेंट भी होना चाहिए, और शास्त्र भेंट आप सबको महिमा बताने की आवश्यकता नहीं है कि कैसे कुंदकुंद स्वामी बने, कैसे पुण्य भाव के साथ आने वाली 24 के तीर्थंकर बने। तो आज उसी कड़ी में मुनिश्री को शास्त्र भेंट करने के लिए मेरा मन ये है, तो कृपा से नर्तल मिला है बिगड़ी बनाएंगे तेरी वीरा। प्रभु कृपा से नर्तल मिला है क्या कर रहा है लिसो। और आज के कार्यक्रम के वात्सल्य भोज के पुण्यार्जक भी यही परिवार है, और समय समय पर जैन समाज कैराना को इनका सहयोग और निर्देशन प्राप्त होता रहता है। और हमारे जैन समाज कैराना को गर्व है कि वो अपने संरक्षण के रूप में, संरक्षक के रूप में हमको अपना नेतृत्व और आशीर्वाद सदैव प्रदान करते रहते हैं। श्री विनय कुमार जी जैन परिवार, उनसे अनुरोध, वाणी माँ हमको अपना आसरा दो, रसमयी रस ना बना दो। वाणी माँ जिन वाणी माँ, वाणी माँ जिन वाणी माँ, वाणी माँ, वाणी माँ। भूला हूँ मैं मुझको दिशा दो, भटका हूँ मैं मुझे दिशा दो। वाणी माँ जिन वाणी माँ, वाणी माँ। को आगे बढ़ाने से पूर्व एक बार आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की पूजा विधि कार्यक्रम आपके द्वारा अगर में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैनागम काव सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके पाकर के खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम रूम आचार्य गुरुदेव विद्यासागर मुनेन्द्राय। बुलाओ 4 लोगों को, आ जाओ 4 लोग यहीं विनय से। कुमार जी जैन, श्री विजय कुमार से अब तक पार नहीं पाया, तब विद्या सिंधु के जल कण से भव काल से धोने आया हूँ। जल ले ले, स्थापना होगी, जल लेके आए वहां से। वहां रखेंगे जल चंदन लाओ। अगर मुनेन्द्राय अत्र अवतर अवतर संबोसद्य हवानम, अत्त तिस्र तिस्र ठाठाय स्थापनम, अत्तमं सन्नितो भवसट सन्नदीकरणम। जय हो, जय हो। तेरा चह बंद काटने लाया। भक्ति करवा दो एक आधा। भक्ति करते हो ऐसे नहीं विभोर भाई, ऐसे नहीं चलने वाला, पूरी भक्ति के साथ। मेरे सर पर रख दो गुरुवर
अपनी दया का हाथ गुरुवर हमको दीजियो अपना आशीर्वाद गुरुवर हमको दीजियो अपना आशीर्वाद मेरे सर पर रख दो गुरुवर मेरे सर पर रख दो गुरुवर अपनी दया का हाथ गुरुवर हमको दीजियो अपना आशीर्वाद इस जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा उपकार किया बड़े दयालु तुम हो गुरुवर मैंने तुम्हें पहचान लिया हम साथ रहे जन्मों तक हम साथ रहे जन्मों तक बस इतनी रख लो लाज गुरुवर हमको दीजियो अपना आशीर्वाद गुरुवर हमको दीजियो अपना आशीर्वाद ओम ह्रूम आचार्य गुरुदेव विद्यासागर मुनीन्द्राय जन्म जरा मृत्यु रोग विनाशनाय जलम निर्वपामिति सार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया भक्ति करो भक्ति के साथ आए हैं ऐसे मेरे गुरुवर मुझे अपना बनाने हो आए हैं मेरे गुरुवर अपना मुझे बनाने अज्ञान का अंधेरा अज्ञान का अंधेरा मन का मेरे मिटाने आए हैं मेरे गुरुवर अपना मुझे बनाने ओम ह्रूम आचार्य गुरुदेव विद्यासागर मुनीन्द्राय भवताप विनाशनाय चंद्रम निर्वपामिति स्वाहा श्री वीना जी जैन राजेंद्र जी जैन जी परिवार तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज गुरुवर प्यारे की तेरी बिगड़ी बना देगी तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज गुरुवर प्यारे की तेरी बिगड़े बना देगी चरण रज गुरुवर प्यारे की तो बस एक बार चरणों में झुका कर देख ले मस्तक सोई किस्मत जगा देगी सोई किस्मत जगा देगी चरण रज गुरुवर प्यारे की ओम ह्रूम आचार्य गुरुदेव विद्यासागर मुनीन्द्राय अक्षय पद प्राप्ति अक्षतान निर्वपामिति स्वाहा सौभाग्य तुम सुमन चढ़ाने आया हूँ यह मदन विजेता बन न सके कह भाव हृदय में लाया ओम ह्रूम आचार्य गुरुदेव विद्यासागर मुनीन्द्राय कामाण विंदंसनाय पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा श्रीमान लाला जी गुरु का दर्शन प्यारा सा मुखड़ा रे जय जय इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव से कहता आया हूँ अति भक्ष अभक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ मैं भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा ओम ह्रूम आचार्य गुरुदेव विद्यासागर मुनीन्द्राय क्षुधा रोग विनाशन नैवेद्यम निर्वपामिति स्वाहा शामली से पधारे ओ नहीं मैंने पहचाना मैं राग देश में लिप्त रहा इस हालात्म दूर भगा देना तुम ज्ञान दीप की बाती से
मम अंतर दीप जला दे। जाए बहार प्यारे प्यारे गुरुवर की छाई अजब बहार। आने से जिसके आए बहार, जाने से जिसके जाए बहार, प्यारे प्यारे गुरुवर की छाई अजब बहार। प्यारे प्यारे गुरुवर की छाई अजब बहार। ओम ब्रह्मचारी गुरुदेव विद्यासागर मुनीन्द्राय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। चलिए। अब तक यह माना था बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब त्रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसीलिए तब चरणों में अब खिला जब से गुरु दर्श मिला, मन ये मेरा खिला खिला, मेरी तुमसे डोर बंध गई रे। भाई तुमने इतना बढ़िया मिला मन ये मेरा खिला खिला, जब से गुरु दर्श मिला, मन ये मेरा खिला खिला, मेरी तुमसे डोर बंध गई रे। मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। जब से गुरु दर्श मिला, मन ये मेरा खिला खिला, मेरी तुमसे डोर बंध गई रे। मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। ओम ह्रूम आचार्य गुरुदेव विद्यासागर मुनीन्द्राय अष्टकर्म विधि भोग बना डाला। सात और साधक का कृपया हो पीछे भोगा की खुद को ही भोग बना डाला। साध और साधन का अंत मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रूम जाने क्या हो गया, हे गुरुवर मेरे दाता मैं तेरा हो गया। जब से देखा तुम्हें, जब से देखा तुम्हें, जाने क्या हो गया। हे प्यारे प्यारे गुरुवर मैं तेरा हो गया, हे प्यारे प्यारे गुरुवर मैं तेरा हो गया। ओम ह्रूम आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय महामोक्ष फल प्राप्ति फलम निर्वपामिति स्वाहा। के साल मस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने को पा कर के इस दिन के साल मस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में भी अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्ग पद पा जाऊं, यह भक्त भावना भाता है। ओम ह्रूम आचार्य पंखिड़ा रे उड़ के जाना कुंडलपुरी रे,
बड़े बाबा से कहना तेरे भक्त आ रहे। ओ पंखेड़ा, ओ पंखेड़ा, पंखेड़ा हो पंखेड़ा, पंखेड़ा रे उड़ के जाना कुंडलपुरी रे। बड़े बाबा से कहना तेरे भक्त आ रहे। ओ पंखेड़ा, हो पंखेड़ा, पंखेड़ा हो पंखेड़ा। ओम ह्रूम आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर मरेंद्राय। ओम ह्रूम भगवान वीरो मंगलम गौतमगनी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम वंदे विद्यासागरम। अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की, आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की, मुनि श्री निश्चिंत सागर जी महाराज की। कीमत पानी की नहीं होती, कीमत प्यास की होती है। कीमत पानी की नहीं होती, कीमत प्यास की होती है। कीमत मौत की नहीं होती, कीमत श्वास की होती है। श्रद्धा तो बहुत लोग रखते हैं यहाँ पे, श्रद्धा तो बहुत लोग रखते हैं यहाँ पे, लेकिन कीमत श्रद्धा की नहीं, कीमत विश्वास की होती है। कीमत श्रद्धा की नहीं, कीमत विश्वास की होती है। धर्म स्नेही बंधु, आज यह जैन बाग के प्रांगण में अपन सब विराजित हैं और सच मानो यहाँ की अलौकिकता, हृदय को छूने वाली यह अलौकिकता, जहाँ प्रभु 24 तीर्थंकर की साक्षी में एक प्रतिबिंब यहाँ से निकला था और उसके प्रति लोगों की आस्था, श्रद्धा और लोगों के हृदय में वह भगवान जैसी पूजने वाली यह प्रतिमा इस जिनालय में विद्यमान है। जब पहली बार यहाँ आए, जब देखा कि सच मानो ये क्षेत्र है और इसका कहीं ना कहीं ऐसा अलौकिक विकास होना चाहिए कि आने वाले जो भी साधक गण हैं और जो भी श्रावक आते हैं, उनको कम से कम एक सुव्यवस्थित एक जगह हो जहाँ वो रहकर धर्म ध्यान कर सके, प्रभु की आराधना उपासना भक्ति के माध्यम से अपने परिणामों को उज्जवल बना सके। इस भाव को उस समय संजोया था, लेकिन वह भाव उस समय मात्र मन में एक चिंतन की तरह क्रियान्वित हुआ था और यहाँ से विहार करते हुए सरधना की ओर जाना था और वहाँ रहे। और वहाँ पर चातुर्मास संपन्न होने के बाद लोगों ने बार बार भावना रखी कि महाराज चातुर्मास के लिए भी बहुत लगे रहे यहाँ के लोग, पर ऐसा कोई संयोग नहीं बन पाया कि चातुर्मास यहाँ हो पाए। लेकिन फिर भी मेरे मन में भावना थी कि जब भी चातुर्मास से विहार हो तो मेरा विहार कैराना की तरफ हो, क्योंकि बार बार लोगों ने बहुत सारी भावनाएं अपनी व्यक्त की थी
और उस भावना को साकार करने के लिए आज यहाँ तक पहुँचे। पानीपत जाना था, बीच में 2 दिन का प्रवास हुआ और उस प्रवास के माध्यम से लोगों से कहा कि देखो, एक सुंदर सा ऐसा सभागार बनना चाहिए कि जहां सारी समाज बैठ के धर्म ध्यान कर सके, सारी समाज बैठकर मुनियों का उपदेश सुन सके, और भी आपके जो सामाजिक कार्य हैं, आप इधर उधर पैसा खर्च करते हैं, अगर सुव्यवस्थित रूप से मर्यादित होकर अगर इस कार्य को अगर आप इसी सभागार में करें तो करने में कोई बुराई नहीं है। साथ में संतों को रहने के लिए कोई स्थान नहीं था, बहुत बड़े बड़े संघ आते हैं, 1-2 मुनि महाराज आते हैं, तो एक छोटा सा संत भवन का निर्माण समाज ने करा रखा है। लेकिन विशाल काय जब संघ आते हैं तो उन मुनि आर्यिकाओं को रुकने की व्यवस्था नहीं होने के कारण ये भावना रही कि यहाँ पर महाराज लोग रहें, सुंदर सा स्थान है, समाज को भी लाभ मिले और यहाँ आवागमन की भी सुविधा है कि लोग सहजता और सरलता से यहाँ तक आ सकते हैं, क्योंकि मंदिर गलियों में है और गलियों में आपके रथ पहुँच नहीं पाते, है ना, और आपको पैदल वहाँ तक पहुँचना पड़ता था। उसका ध्यान में रखते हुए इस संत जो कि आचार्य गुरुदेव के नाम से विद्योदय निलय यह संत भवन का नाम है और इस सभागार का नाम है आचार्य विद्यासागर सभागार। और ये कोई सामान्य वस्तु नहीं बन रही, ये संत भवन बन रहा है। और संत भवन 4 दानों में से आवास दान के रूप में, अभय दान के रूप में आता है। और यह उपक्रम यहाँ की समाज, यहाँ की कमेटी ने ऐसा भाव संजोया है। छोटी समाज है पर दिल बड़े बड़े हैं। समाज की संख्या बहुत कम है पर जितने लोग हैं उनके हृदय विशाल है, प्रभु के प्रति आस्था श्रद्धा है और पूज्य गुरुदेव के प्रति आज नहीं बहुत वर्षों से ये समाज जुड़ी हुई है। समय समय पर गुरुदेव के दर्शन लाभ और यहाँ पर मंदिर में प्रतिदिन शांति धारा होती है, जो सुधा सागर जी महाराज जी के आशीर्वाद और उनके मार्गदर्शन में ये कार्य यहाँ समाज कर रही है। बहुत अच्छी बात है, प्रगतिशील समाज है। समाज का विकास हो और उसका उत्थान हो, इसी भावना के साथ इस प्रकार का कार्य किया गया। यहाँ यह संरक्षक बनने का भी सौभाग्य लोगों को मिलेगा, निर्माण संरक्षक बनने का भी सौभाग्य लोगों को मिलेगा और निर्वाण सारथी बनने का भी सौभाग्य मिलेगा। मैं अपने मुख से ना कहें और संचालक महोदय ही अगर इस बात को सबके सामने रखें तो अच्छा होगा। और शीघ्र जल्दी से जल्दी इस संत निलय का, विद्योदय निलय का निर्माण होना चाहिए, जिसके माध्यम से कम गुरुदेव यहाँ नहीं आ पाए तो गुरुदेव की छाया यहाँ आई है। और वह छाया ऐसी अमिट छाया पड़े कि सच में लगे कि स्वर्गों से अगर गुरुदेव भी झांक के देखते हों तो उनको भी लगे कि सच में मैं नहीं पहुंच पाया, लेकिन ऐसे स्थान को मुझे भी छूना था, मुझे भी पहुंचना था ऐसे स्थानों में। ऐसी भावना एक भक्त अपने भगवान से क्या चाहता है कि हे भगवान, आपके चरण मेरे हृदय में विराजमान हो और मेरा हृदय आपके चरणों में विराजमान हो। चरणों में तभी विराजमान होता है जब गुरु के प्रति श्रद्धा होती है, जब गुरु के प्रति आस्था होती है। आप और दूसरे गांव में जाके हजारों लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन प्रत्येक समाज को संकल्प लेना चाहिए कि अपनी समाज में कोई अच्छे कार्य करना चाहिए। समाज का एक भी पैसा कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए, अपना एक एक पाई समाज में लगना चाहिए। साधु संत आते हैं, अपनी झोली अपने बैग लाए, अपनी गिरियां, अपने धाम, अपने प्रोजेक्ट बता के समाज का धन लेके चले जाते हैं। और ये समाज एक कोरी है,
जो समाज धन भी दे देती हैं और वो अपने समाज के लिए कोई अच्छा कार्य नहीं करती। और हम चाहते हैं, मैं जिन जिन समाजों में जाता हूँ मेरा एक ही संकल्प है कि उस समाज का धन उस समाज में लगे और उस समाज का विकास हो। और कौन करेगा विकास अगर आप नहीं करेंगे अपनी समाज का विकास? आप अगर संत भवन का निर्माण नहीं करेंगे, भव्य भव्य जिनालयों का निर्माण नहीं करेंगे। ये जिनालय हमारी संस्कृति है। बच्चे उदम कर रहे, चुप करो। यह हमारी संस्कृति है और संस्कृति ही नहीं है, यह हमारी पहचान है। ये जिनालय, ये मंदिर, ये मूर्तियां, ये साधु, हम सबको कहीं ना कहीं हमारी पहचान होती है। तो इनके माध्यम से हमारी पहचान होती है। हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग सोचते हैं कि महाराज मंदिरों की क्या जरूरत है? अरे तुम आलीशान 2-2 4-4 कोठियां बनाते, तुम्हें क्या कोठियों की जरूरत है? तुम भी एक कमरे में रह लो ना। महाराज पंच कल्याणक प्रतिष्ठाएं होती हैं, विधान होते, बड़ा पैसा खर्च होता है। और जब तुम अपने लड़के लड़कियों की शादी 5 स्टार होटलों में डिंक डांस और डिनर के साथ 3D के साथ करते हो, तब पैसा खर्च नहीं होता। क्या जरूरत है महाराज जी इस गांव में संत भवन बनाने की? अरे ये संत आएंगे तो ये समाज जीवित रहेगी, ये संत आएंगे तो ये मंदिर जीवित रहेगा, ना समाज बचेगी और ना ये जिनालय बचेंगे। ये तो संतों हैं कि जो संत आते रहते हैं तो समाज के अंदर जागरूकता बनी रहती है, समाज के अंदर। और सुनो, धार्मिक आयोजनों में विघ्न डालने वाला व्यक्ति, धार्मिक कार्यों में उल्लंघन करने वाला व्यक्ति मात्र निगोद का पात्र बनता है और वो निगोद के दरवाजे खोलता है। ये कोई सामान्य काम नहीं है। यह आचार्यों ने लिखा है, ये 7 स्थानों में 7 स्थानों में दान देना चाहिए। जिनेंद्र भगवान के मंदिर बनने में, जिनेंद्र भगवान की मूर्ति बनने में, जिनेंद्र भगवान के चारों प्रकार के उनकी आराधना सिद्ध चक्र महामंडल विधान के द्वारा आराधना में आहार दान, औषधि दान, अभय दान, ज्ञान दान के यह बसति का दान है, यह अभय दान है। साधु को अभय प्रदान करता है ये श्रावक, कि उनकी सुरक्षा करता है, उनकी रत्नत्रय की रक्षा करता है और उनकी यह द्रव्यलिंग को सुरक्षित रखने के लिए वह चारों प्रकार के यह दान को रखता है। और वो मात्र दान ही नहीं देता, अपनी आत्मा को भी वह परिमार्जित करता है। इसीलिए इस प्रकार की भ्रांति मत रखो कि यहाँ क्या होना है, क्या नहीं होना है, क्या होगा, क्या नहीं होगा। इसकी चिंता तुम्हें करने की बात नहीं है। इसकी चिंता करने वाले साधु और समाज बैठी है, जो कर्णधार अध्यक्ष मंत्री हैं, उनने भी कोई सोच के इस कार्य को किया होगा। और जो इस प्रकार के कृत्य करता है, जो इस प्रकार की हवा और गोलियां समाजों में फैलाता है, वह व्यक्ति अपने वंश को नाश करता है। ये ध्यान रखना, ये आचार्यों ने लिखा है। कभी मत धार्मिक अनायतनों का खिलवाड़ करो, इन धार्मिक अनायतनों का कभी उपहास मत करो, इन धार्मिक अनायतनों की रक्षा करो और ऐसी रक्षा करो। विजय कुमार जी बैठे और जब हम गए पानीपत में और वो लोग आए थे निवेदन करने की महाराज हमारे अंसल में पधारो, और जब स्थानक देखा तो मन खुश हो गया कि देखो आने वाले कोई भी साधु दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, ये भेद ये समाज रखती है, हम नहीं रखते। हम लोग तो बहुत सुलझे साधु हैं, सबके बीच में बैठते हैं, ऊंचे विचार हैं और ऊंचा नजरिया है, इसीलिए इतनी ऊंचाई तक हम बैठ पाए हैं। और इतना सुंदर कार्य इनके माध्यम से वहाँ पानीपत में हुआ। और उसके पहले जब मैं यहाँ आया था तब ये रूप बन चुका था। करीब 51 लाख रुपए की भावना लोगों ने व्यक्त की थी और मैं ज़्यादा समय ना खर्च करते हुए इस कार्य को गति प्रदान करें। और मैं प्रतिष्ठाचार्य और
जो संचालक महोदय हैं और वो खड़े होकर इस कार्य को लोगों तक व्यवस्थित कर। देखिए, कहते हैं कि ऐसी वैसी बातों से तो अच्छा है खामोश रहो, ऐसी वैसी बातों से तो अच्छा है खामोश रहो, या फिर ऐसी बात कहो जो खामोशी से अच्छी हो। पूज्य गुरुदेव ने बहुत कम शब्दों में और बहुत बड़ी बात की। एक बार करतल ध्वनि के माध्यम से अनुमोदना करें इस कार्य की। महानुभाव, हम जिस कार्य के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं, अभी मैंने चर्चा भी की थी कि हम बड़े बड़े तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, बड़े बड़े सिद्ध क्षेत्रों पर जाते हैं, अपनी जेब से नोटों की गिट्टी निकालते हैं और अपने लिए सुंदर से सुंदर व्यवस्था को कर लेते हैं। एयर कंडीशन रूम मिल जाते हैं, भोजन करने के लिए अच्छी से अच्छी भोजनशालाएं मिल जाती हैं, लेकिन एक नजर हमें वहां पर भी दौड़ाने चाहिए जो हमारे चलते फिरते तीर्थ हैं, जो आज हम श्रावकों ने सैकड़ों आडंबरों को स्वीकार कर लिया। आज हमें सर्दी लगती है तो एक नहीं हम 4 वस्त्र पहनते हैं, पैरों में जूता लगाते हैं, सर पर साफा बांध लेते हैं, लेकिन ये जो दिगंबर संत हैं ये उसी चर्या का पालन करते हैं जो भगवान आदिनाथ से लेकर के महावीर तक और भगवान महावीर से आचार्य विद्यासागर तक की परंपरा, और आज उसी परंपरा का निर्वाह पूज्य मुनि श्री निश्चिंत सागर जी महाराज कर रहे हैं। भोजन के लिए हमें एक बार भूख लगती है, हम 4 बार भोजन करते हैं, लेकिन नहीं, इन दिगंबर संतों ने उस चर्या में कोई समझौता नहीं किया, मात्र एक बार आहार लेते हैं, उसमें भी अगर अंतरा आ जाता है तो वहीं पर आहार को त्याग देते हैं। हम दिन में भी चलते हैं, रात में भी चलते हैं कि नहीं ये विहार करेंगे तो पद विहार ही करना है। अगर अभी हमारे मन में आ जाए कि कल हमें श्रवण बेलगोला की यात्रा करना है, सुबह 4 बजे की फ्लाइट लेंगे, दोपहर 10 बजे पहुंचेंगे, शाम को 6 बजे की फ्लाइट से रात में 8 बजे हम दिल्ली आ जाएंगे, लेकिन अगर इन्हें विचार करना है तो बीच में इन्हें 2 वर्ष आयोग करने पड़ेंगे, जाकर के 2 वर्ष में वो श्रवण बेलगोला की यात्रा कर पाएंगे। आज हमने इतने सारे सैकड़ों आडंबरों को स्वीकार किया, तो आज हम एक ऐसा कार्य संपन्न करेंगे कि हमारे लिए, हम सबके लिए सैकड़ों व्यवस्थाएं हैं, लेकिन जहां पर संतों का निवास हो, जहां पर मुनियों का निवास हो, जहां पर चतुर्विध संघ आकर के जिनके आहार की व्यवस्था हो, जिनके ध्यान की और साधना की व्यवस्था हो, जहां पर रह करके एक साथ 4 माह वो साधना कर सकें, वर्षा योग कर सकें, वो अपने ध्यान के उस उपक्रम के लिए कर सकें, ऐसे संत निवास की आवश्यकता है। महानुभाव, एक ऐसे संत के नाम से संत निवास का निर्माण हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि आचार्य महाराज कैराना की धरती पर कभी आए होंगे, लेकिन एक ऐसे संत निवास का निर्माण होगा, एक ऐसे विद्योदय भवन का निर्माण होगा कि उनके नाम से अगर कोई एक संत भी इसमें निवास करके जाएंगे, और आपने अपने परिवार की तरफ से एक कक्ष लिखवाया और उस कमरे में अगर एक संत, एक साधु, एक श्रवण, एक साधिका अगर उसमें बैठ करके सामायिक करेंगे तो आपका वो एक कमरा बनाना सार्थक हो जाएगा। यहां तक कहा जाता है कि अगर साधु अपने जीवन काल में जब सामायिक करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, और सामायिक में अगर एक बार उस श्रावक का नाम स्मरण में आ जाता है तो उसका जीवन धन्य हो जाया करता है। महानुभाव, बहुत सारे दान दातार हैं जिन्होंने यहाँ पर दान की घोषणा की थी, अगर एक बार उन सबके नाम की घोषणा करते हैं। और कमेटी ने कुछ ऐसे कार्यों को संपन्न किया है जिनकी भावना है कि इस संत निवास के विद्योदय निलय के निर्माण में अगर वो संरक्षक बनना चाहते हैं, वो एक शिलापट लगाया जाएगा और पर उनका नाम भी आरक्षित होगा, तो संरक्षक बनने का सौभाग्य मात्र 11 लाख रुपए है, और हमेशा हमेशा इस विद्योदय निलय के संरक्षक रहेंगे, मात्र 11 लाख रुपए की राशि। एक बात और कहना चाहते हैं, संत भवन के अंदर कहीं भी किसी का नाम नहीं लिखा जाएगा। संत भवन के बाहर एक रूम में और जो कार्यालय है उस पे शिलापट्ट पे बड़े सम्मान पूर्वक सभी का नाम लिखा जाएगा। वो इसीलिए लिखा जाएगा कि ऊपर नीचे नाम अगर लिखेंगे तो बहुत वो नहीं, सबके एक साथ सबके नाम और सबकी राशियां लिखी जाएंगी। एक बाहर के पृष्ठ भाग पर सबके नाम लिखे जाएंगे और एक शिलालेख जैसा तैयार होगा और उस पर सुव्यवस्थित तरीके से उनके नाम लिखे जाएंगे।
कोई भी संत निलय में अंदर सभागार में या ऊपर कमरों के बाहर किसी के नाम नहीं लिखे जाएंगे। दान नाम लिखवाने के लिए मत करो, ऐसा कार्य करो कि उस दान के माध्यम से आपका नाम हो जाए, है कि नहीं? ऐसा कार्य समाज में हो। और यह बाहर के पृष्ठ नीचे के भाग में ये सब बाहर सभागार के बाहर एक लिस्ट बनाकर अच्छे से सुव्यवस्थित रूप से बड़े अक्षरों में लोगों का नाम अंकित किया जाए। हाँ, पूज्य गुरुदेव ने बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई कि उन सबके शिलापट पर नाम अंकित किए जाएंगे। संरक्षक बनने का सौभाग्य मात्र 11 लाख। अगर किसी की भावना हो तो बोलते कि अपने नाम की घोषणा करें। दूसरा, निर्माण संरक्षक के रूप में 5,51,000 रुपए की राशि रखी गई है। तीसरा, देखिए मात्र व्यवस्था ऐसी है, आप बोलेंगे क्या बन रहा है। एक ग्राउंड फ्लोर पर एक बहुत विशाल सभागार बन रहा है, जिसमें जैसे आज हम इस आयोजन को कर रहे हैं, यहाँ पर हमें टेंट लगा करके भी आयोजन कर रहा है। अगर यहाँ पर बारिश आ जाए तो हमें यहाँ उठ करके जाना पड़ता है। मई जून की तपती दोपहरी में हम यहाँ पर विधान नहीं कर सकते, आराधना नहीं कर सकते। एक ऐसा एयर कंडीशन हॉल बनेगा, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कहीं पर भी बैठ करके हम आराधना कर पाएंगे। एक विशाल सभागार रहेगा और जो वर्तमान की स्थिति है उसी को देखते हुए फुल एयर कंडीशन वो बनाया जाएगा। और ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर 10 कमरे बहुत सुंदर तरीके से व्यवस्थित तरीके से बनाएंगे, जिसमें कबर्ड होगी, संतों के रुकने की व्यवस्था होगी, व्यवस्थित होगी। और एक कमरे की राशि मात्र 5,51,000 है। कौन चाहता है कि हमारे परिवार की तरफ से एक कमरे का निर्माण हो? ताली बजा करके स्वागत करें। पहले कमरे का निर्माण आज के हमारे जो मुख्य अतिथि महोदय हैं, नाम बोले, श्री विजय कुमार जी जैन परिवार पानीपत, उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ। में से एक कमरे का नाम आया है, जिसमें बहुत सुंदर आपके परिवार के तरफ से पूरे कक्ष का निर्माण होगा। जब तक साधु संतों का आगमन होगा तब तक हमेशा हमेशा के लिए वो कमरे यहाँ पर आरक्षित हो जाएंगे। चलिए, नाम बता रहे भैया, दूसरा नाम बोल दो। श्रीमान विनय कुमार जी, विभोर कुमार जी, पानीपत हरियाणा, इन्होंने 11 लाख रुपए की घोषणा की थी। ताली बजा करके इनका स्वागत करें। उपस्थित हैं क्या? दूसरे नाम श्री सुरेंद्र कुमार जी जैन, तसला देवी जी जैन, केराना, निर्माण संरक्षक के रूप में इन्होंने 5,51,000 रुपए की घोषणा की थी। आपके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। श्रीमती प्रीति जैन, शशांक जैन, संभव जैन, सिमरन जैन, अमेरिका, इन्होंने निर्माण संरक्षक में 5,51,000 रुपए की घोषणा की थी। श्री रमेश कुमार जी, अनूप कुमार जी, अध्यक्ष समाज, निर्माण संरक्षक के रूप में 5,51,000 रुपए की घोषणा की थी। श्री सुमिति जैन, सूरत, निर्माण संरक्षक के रूप में 5,11,000 रुपए की इन्होंने घोषणा की थी। श्री विजय कुमार जी जैन, पानीपत, इन्होंने 5,51,000 रुपए की घोषणा की थी। हाँ, अभी इन्होंने घोषणा की है। सबके हम स्वागत संपन्न करेंगे। पहले जी विभोर कुमार जी जैन, पानीपत हरियाणा से हमारे में है, बीच में है। मैं निवेदन करूंगा कि आए, एक बार मंच पर आए, एक बार करतल ध्वनि के माध्यम से स्वागत करें इनका। अभिनंदन बारंबार, अभिनंदन बारंबार, अभिनंदन बारंबार, अभिनंदन बारंबार। अभिनंदन बारंबार में आपके हम आए श्रीमान जी, स्वागत में आपके हम
आए श्रीमान जी स्वागत में अभिनंदन करते बारंबार बारंबार अभिनंदन बारंबार अभिनंदन बारंबार अभिनंदन बारंबार गुरु चरणों में आपका स्वागत बारंबार अभिनंदन बारंबार। और ताली बजा के स्वागत करें अंगली क्रम में श्री सुमित कुमार जैन, अंकित जी जैन, सूरत उपस्थित। प्रभु जी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए जुबा पे पारस 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 नाम हो जाए जुबा पे पारस 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 नाम हो जाए प्रभु जी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए प्रभु जी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जय पारस बाबा जय पारस जय पारस जय पारस। चलिए ताली बजा के स्वागत करें। इसके बाद आज आपके स्वागत में फूलों की माला मन में उजाला करते अभिनंदन आपके स्वागत में आपके स्वागत। देखिए एक और शुभ सूचना प्राप्त हुई। जिन्होंने सबसे पहले संरक्षक में अपना 11 लाख में नाम दिया था, अब उन्होंने श्रीमान विनय कुमार जी जैन, विभोर कुमार जी जैन, पानीपत वालों ने अपने परिवार की तरफ से 21 लाख रुपए की घोषणा की। एक बार ताली बजा करके स्वागत करें। एक आ जाए श्रीमती बीना जी, श्रीमती सुधा जी आए, उनका तिलक माल्यार्पण के माध्यम से स्वागत करें। दुखिया जी स्वागत करते हैं। यहाँ रुपेश जैन नाइट थी तो हम राजीव भाई सब साथ बैठे थे। महाराज श्री, इसके पीछे थोड़ी कहानी है, छोटे कम शब्दों में बताएं। यहाँ रुपेश जैन नाइट थी तो हम सब इकट्ठे बैठे थे, विजय भाई भी थे, सब थे। तो बाथरूम करने गए, बाथरूम बहुत सड़ा हुआ था। हमने अनूप को बुलाया, हमने कहा भाई बाथरूम उधर ठीक बनवाओ। कहने लगे बाथरूम तो क्या, हमारी तो हॉल बनाने की प्लानिंग है बहुत बढ़िया, तो कोई साथ जोड़े। मैंने कहा मेरे लिखो सबसे पहले तुम और काम शुरू करो। तो ऐसे ही शुरुआत हुई थी इस कार्यक्रम की हॉल की। विभोर भाई का बड़ा प्रोत्साहन मिला था। अनु भाई ने प्लानिंग रखी थी कि भाई ऐसी आने वाले समय में हमारी प्लानिंग है, तो उसके बाद विभोर ने उत्साह बढ़ाया और आज ये गुरुजी की प्रेरणा से आज हम इस कार्य को संपन्न करा रहे जा रहे हैं।
इनके माथे पे तिलक लगाओ, गुरु चरणों में सर को झुकाओ, खुशी मिलती बारंबार, खुशियाँ मिलती है ये हजारों। इनके माथे पे तिलक लगाओ, गुरु चरणों में सर को झुकाओ, मिले खुशियाँ हजारों हजारों। आओ आओ चरणों आओ, आओ आओ खुशी मनाओ। मुकेश कुमार जी जैन, पीयूष जी जैन, श्री अनिल कुमार जी जैन, अंशुल जैन, श्री रोशन कुमार जी जैन, श्री नवीन कुमार जी जैन घीवाले, श्रीमान दीपक कुमार जी, वैभव कुमार जी, प्रफुल्ल कुमार जी जैन परिवार, श्री श्यामलाल जी, विपुल जी जैन परिवार, श्री मंत्री धन्य दीपक जी जैन साहब सराफ, श्री प्रदीप कुमार आरजो जी जैन घीवाले, डॉक्टर निर्मल कुमार, अंकित कुमार जी जैन, इंदिरा रानी जी, आनंद प्रकाश जी जैन परिवार, प्रद्युमन कुमार जी जैन संरक्षक, राजीव कुमार, मुदित रजत कुमार, अमन कुमार जी जैन परिवार, विपुल कुमार जी जैन पेट्रोल पंप वाले, आनंद कुमार, अंशुल कुमार जी जैन, मुदित कुमार जैन। ऐसे 19 नाम हमारे पास 1,11,000 के आए हैं, उनका भी एक बार ताली बजा करके स्वागत कर दे। बहुत बहुत धन्यवाद महानुभाव। हम आगे क्रम में चलेंगे। अब आगे जो अब देखें कुछ मांगलिक क्रियाएं हैं, महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं। ये वो है अभी तक तो जो नाम बोले जिन्होंने दिया ही दिया है, लेकिन अब एक ऐसी व्यवस्था करेंगे अब ऐसे सौभाग्यशाली परिवार का सबसे पहले चांदी का फावड़ा है, और ये वो चांदी का फावड़ा है जिससे सबसे पहले इस क्षेत्र की माटी को पवित्र करना है, मिट्टी को खोदना है, उसके बाद ही पूरे इस भवन का निर्माण होगा। सबसे पहले चांदी के फावड़े से मांगलिक क्रिया करनी है, बाद में ये फावड़ा चांदी का आपको दे दिया जाएगा। आप जब कभी भी अपने घर का निर्माण करें, फैक्ट्री का निर्माण करें, भवन का निर्माण करें, उसमें इसी चांदी के उपकरण का प्रयोग करें तो निश्चित रूप से वो कार्य मांगलिक होगा। चलिए कहां से प्रारंभ करूं? इस चांदी के फावड़े से, बाद में उपहार स्वरूप आपको भेंट कर दिया जाएगा। कहां से प्रारंभ करूं? पीछे से 31,131 ताली बजा करके स्वागत करें। 31,131 चांदी के फावड़े से क्रिया करनी है, बाद में ये फावड़ा आपको भेंट कर दिया जाएगा। 31,131 रुपया शीघ्रता से बाबू। मंदिर दिया जो दान तेरे भाग्य खुल गए, मंदिर दिया जो दान तेरे भाग्य खुल गए। श्रीफल समर्पित करके आशीर्वाद प्राप्त कर रही पानीपत दिगंबर जैन समाज। देखिए चंदन तंदुल पुष्प कई चरुषु दीप शधूप फलार्क कई धवल मंगल गाने रवाकुले जिन ग्रहे गुरुराज महाम्य जय। ओम ह्रूम साक्षात विराजमान है परम पूज गुरुदेव मुनि श्री निश्चिंत सागर जी महर्षि के चरणों में नमोस्तु पूर्वक जल फलादि महार्घम द्रौपामी। नमस्कार करते हैं सबका। हाँ देखिए कुछ मांगलिक कार्य संपन्न होने हैं, उनकी मैं घोषणा करता हूँ। एक और किसका था? सागर करवा रहे था, कह रहा बुंदेलखंड में नहीं करने, कह रहे थे जाना है, झेलने पे है वो बुंदेलखंड की माड़ी। भैया 5,51,000 की घोषणा हुई, बहुत बहुत अनुमोदना। व्यापार में बाधा आ रही है, फैक्ट्री में बाधा आ रही है, कार्य नहीं हो पा रहे, घर नहीं बन पा रहा है,
उसके वो रोकने के लिए, उस कार्य की बाधा को रोकने के लिए, कार्य संपन्न करने के लिए 5 स्वस्तिक मात्र 11,000 रुपए की राशि में, जिनका नाम सबसे पहले आएगा वो स्वीकार किए जाएंगे। मात्र 5 नाम चाहिए, राशि मात्र 11,000 रुपए की है। शीघ्रता से आए, 11,000 रुपए की राशि में 5 नाम। आ जाओ, 1 2 3, आगे आ जाओ, आगे आते जाओ। जो हाँ, एक बार सबके नाम बोल दो, आज पास में बुला लो 5 को, आते जाओ। अच्छा परिवार 11,000। हाँ, एक नाम भैया का, एक, हाँ कितने हो गए ले लो, 1 2 3 4, आते जाओ यहाँ पर, लेते जाओ, पूज्य गुरुदेव से प्राप्त करते जाए। मंच पर आ जाएं, जिनके नाम है आ जाओ, 5 लोग मंच पर। अभी कितने हुए, 4 3, आ जाओ, दिख गए, आते जाओ मंच पे, आ जाओ 5 लोग। सबको बुलाओ, इधर लाओ, इस साइड लाओ, इस साइड, इस साइड। अच्छे से सम्मान करो उनका, करो अच्छे। 5 स्वस्तिक प्राप्त करें। ए भैया सामने देखो, सामने देखो, कैमरे की तरफ देखो। चलिए ले लो। धर दो भेला, अब नहीं भेला हिला नहीं उठा। पंचरत्न नवरत्न की का अभिनंदन करें। अध्यक्ष और मंत्री जी से अनुरोध की कृपया उनका तिलक लगाकर पानीपत से पधारे अध्यक्ष श्री सुनील जी जैन, श्री सुरेश जी जैन, उनसे अनुरोध की कृपया वो भी मंच पे आ जाएं। श्री सुरेश जैन जी, श्री मनोज जैन जी, श्री सुशील जैन जी, इंद्र जैन जी, श्री सौरभ जैन जी, श्री प्रशांत जैन जी, श्री बंटी जैन, श्री विजय जैन जी, श्री मेहुल जैन जी, श्री मनीष जैन, श्री संजीव जैन, श्री प्रवीण जैन, आप सभी की गौरवपूर्ण उपस्थिति ने आज के हमारे कार्यक्रम को 4 चांद लगाए हैं। आपने अपने व्यस्त समय में से हमें समय देकर जो हमारा गौरव बढ़ाया है, उसके लिए दिगंबर जैन समाज कैराना आपका बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद करता है। ए वकील साहब आ जाओ, और भैया तुम भी आ जाओ, सब लोग, कोई ना रह जाए, जितने लोग आए सभी लोग। परिवार को बुला दो, पूजा पूजा करा दे, जादू जी अंदर मंदिर में है, और कपड़े चेंज करके आए। दादाजी हमारे बीच जिंजाना समीप के नगर है, वहां से श्री संजय जैन जी हमारे बीच पधारे हैं। मैं उनसे भी अनुरोध करता हूं कृपया वो मंच पे आकर हमें गौरवान्वित करें। श्री संजय जैन जी। शामली से हमारे बीच श्री अनिल कुमार जैन जी पधारे हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करता हूं कृपया वो मंच पे आए और हमें गौरवान्वित करें। श्री नितिन कुमार जैन जी जो हमारे समाज के पूर्व कोषाध्यक्ष हैं, वो भी शामली आजकल निवास करते हैं, वो भी हमारे बीच पधारे हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कृपया वो भी मंच पे आए और हमें गौरवान्वित करें। श्री नितिन कुमार जैन जी। श्री राजीव कुमार जैन जी, ऋषभ ट्रेडिंग कंपनी शामली, उनसे अनुरोध कि कृपया वो मंच पे आए। और श्री राजीव जी जैन, राजीव एग्रो जो अध्यक्ष हैं भैंसवाल श्री दिगंबर जैन मंदिर कमेटी के, मेरा उनसे पुनः आग्रह है कि कृपया वो आकर हमें गौरवान्वित करें। श्री राजीव जैन जी।
ओम ह्रीं पंचाचार प्राणाचार परमेष्टि पुरमार घमरो पामती ओम द्वासान पठनोपाध्याय परमेष्टि पुरमार घमरो पामती ओम त्रयोदश का साधु मंगलाय नमः घमरो पामती ओम केवली प्रगत धर्म मंगलाय नमः घमरो पामती ओम अरहत लोकोत्तमाय नमः घमरो पामती ओम शुद्ध लोकोत्तमाय नमः घमरो पामती नादत्य चक्रमिति शब्ददशा प्रमाणं शम्पूजे विविध भक्ति भरावनं महाअर्घं निर्वपामीति नीनामदितस्समस्ते गणेशाख्यते भवन्ति स्तवन्ति सदा विघ्नसन्दोषसंतिर्जनानां करे संकुलाय च्युतिचे मुखानां करे प्रवित्रेषु जनेषु मिथ्यात्वेषु प्रवृत्ति प्रदानयन्ति विवाह सुधातो से दवा पिचिवो जो ज्ञान में उसे प्रयोजन मिला बुद्धि के पाप जो साहित्य और चले भले आठों शुचि चारिता को वर्ग करूं तुमको ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जितना जिसको अर्घं समर्पयामि स्वाहा बिहार काले ओम आम गुरुमे कुमार भूतम प्रचोदयामहे प्रतिगदाम अर्घं चरणं समर्पयामि स्वाहा। थोड़ा कपूर जलाएं, कपूर जलाओ बीचों बीच चलिए तुष्टामि सच्चिदस्ताक्यमेवनं त्रागच्छागे पुष्पाञ्जलिं क्षिपेतो इति जलादि अर्घं करणं समर्पयामि स्वाहा। नातत्व लोक महिताय जस प्रकारे धर्वाम वृष्टि परिशक्त जगत्त्रयाय अर्घं महार्घ गुणरत्न महारवाय तोभ्यं ददामि कुसुमे विस्तासितेशे ओम ग्रादिदस्य पाल्गुणर्घं समर्पयामि स्वाहा। चतुर्णेकायां संगेसे आगते केवनियोग चलिए ओम इंद्र वास्तुदेवा वास्तु शांतिपुर अर्घं समर्पयामि स्वाहा बोलते चले। ओम अग्नि वास्तुदेवा वास्तु शांतिपुर गुरु अर्घं समर्पयामि ओम नैऋत्यं वास्तुदेवा वास्तु शांतिपुर अर्घं समर्पयामि ओम कुमारी वास्तुदेवा वास्तु शांतिपुर अर्घं समर्पयामि ओम सुग्रीव वास्तुदेवा वास्तु शांतिपुर अर्घं समर्पयामि शांतिपुर अर्घं समर्पयामि ओम वास्तुदेवा वास्तु शांतिपुर अर्घं समर्पयामि विचार वास्तुदेवा वास्तु गच्छै आयासं पायलं लुयाडं भुयाडं जैवा विवाद वर्णांगणे बथंपडे वामोदेवा शब्दयु शतारम अपराज बहुत मरक खरक रुंपाट ओम नमोरति भगवती वृक्षणा से दोष कलमशाय तिपत्ति जो मूर्ति नमः श्री शांति नाथ शांति ग्रह विघ्न प्राश्रय रोगा प्रतु विनाशनाय सर्वप्रगच्छत विनाशनाय शाम राम विनाशनाय उपरामरी फूलवरा शिव सर्व शांति तुष्टि पुष्टि चक्र गुरु स्वाहा। ओम ह्रूम झूम पटके टिपके टिम गाते गाते पर विघ्नान स्फुटे स्फुटे सहस गणान गुरु परमतरान चिंची परमतान तुझे शाम शाम बाबा रूप स्वाहा। महाराज जी को थोड़ा नहीं अभी नहीं मसाला तैयार करो। भगवान महावीर स्वामी श्री वीतरागाय नमः श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं श्री स्वस्ति महावीर निर्वाणी 2552 विक्रम संबंधे पूष मासे कृष्ण पक्षे दशमी तिथौ रविवासरे श्री दिगंबर जैन मूल संत कुंदकुंदाचार्य आमनाय आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज
दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु आचार्य गुरुवर्य श्री समय सागर जी महाराज 108 मुनि श्री निश्चिंत सागर जी महाराज के सत्संग सानिध्य विदिशाचार पंडित सती शास्त्री सरल सहज लिखता हुए सरल दिल्ली श्रेष्ठी श्री आप अग्रवाल जाति और गोत्र कौन सा है गर्ग गोत्री श्रेष्ठी श्री राजेंद्र जैन गोयल श्री राजपाल जैन गोयल हाँ जैन गोयल कर कमलेन जिन मंदिरे वेदिकायाम सुरस्थाने आचार्य श्री विद्यासागर जी विद्योदय निलय और विद्यासागर सभागार सुरस्थाने जैन बाग कैराना रवि और लग रहा है कि नीचे ना जावे पूर्णम के देश असली भवतु स्थापित क्योंकि ना कि रखे ओम नमो राजपाल जी राजेंद्र कुमार जी परिवार से समस्त केरला दिगंबर जैन समाज समस्त एक सबसे सही बात बस उधर जाए जाने का कुछ एक पहले तो माचे इसके बाद 5 सिक्के वाले तैयार हो जाओ सिक्के की पहले अब गिनती फावड़ी वाली आओ फावड़ी आओ भाई वही लगा दो थोड़ा सा उसमें लगा दो थोड़ा सा ऊपर लगा आप रखो यहाँ पे हो गया चलो अब चल रहा है बाकी सबको ऊपर चल रहा है आलोक करने वाले हो गए दूसरा वाले हो गए जिन बड़ी पार का स्थाप्यामि संस्थाप्य चलिए सेकंड ओम चलते चलो देते जाओ अभी जिनको बुलाए उनको ही आने अभी इस बार समय है इसमें राजीव चल कर दो स्वस्थ करो संस्कार नीचे बैठ के करो नीचे बैठ कर दो जिसने यहाँ आकर कोई अर्ज लगाई है जिसने यहाँ आकर कोई अर्ज लगाई है मन चाही हर एक मुराद यहाँ पाई है जिसने यहाँ आकर कोई अर्ज लगाई है मन चाही हर एक मुराद यहाँ पाई है चीर के देखो दिल के रोना वालों के चीर के देखो दिल के रोना वालों के जिनमें जैन बाग 24 समाई है जिसने यहाँ आकर कोई अर्ज लगाई है मन चाही हर एक मुराद यहाँ पाई है जिसने यहाँ आकर कोई अर्ज लगाई है मन चाही हर एक मुराद यहाँ पाई है मनवांछित फल देती है महातिशयकारी है चौथे काल में निर्मित ये 24 प्यारी है
मन वांछित फल देती है, महातिशयकारी है। चौथे काल में निर्मित ये 24 प्यारी है। मानो जागृत होकर बैठे 24 भगवान। कहने को मंदिर है पर लगता है तीर्थ धाम। लगता है तीर्थ धाम, ये लगता है तीर्थ धाम। यहाँ दिव्यता हर कोने में छाई है। यहाँ दिव्यता हर कोने में छाई है। मन चाही हर एक मुराद यहाँ पाई है। चीर के देखो दिल कैराना वालों के, चीर के देखो दिल कैराना वालों के। जिनमें जैन बाग 24 समाई है। जिसने यहाँ आकर कोई अर्ज लगाई है, मन चाही हर एक मुराद यहाँ पाई है। श्वेत धवल पद्मासन चंदा प्रभु लुभाते हैं। नित जिनका अभिषेक यहाँ पर भक्त कराते हैं। ओ श्वेत धवल पद्मासन चंदा प्रभु लुभाते हैं। नित जिनका अभिषेक यहाँ पर भक्त कराते हैं। शांति धार प्रभु चरणों में करते जो श्रावक जन। स्वस्थ सुखी संतुष्ट रहे उनका तन मन जीवन। उनका तन मन जीवन रहे, उनका तन मन जीवन। शांति धारा जीवन में शांति लाई है। शांति धारा जीवन में शांति लाई है। मन चाही हर एक मुराद यहाँ पाई है। चीर के देखो दिल कैराना वालों के, चीर के देखो दिल कैराना वालों के। हज जिनमें जैन बाग 24 समाई है। जिसने यहाँ आकर कोई अर्ज लगाई है, मन चाही हर एक मुराद यहाँ पाई है। नील गगन से होड़ करे जो मान स्तंभ प्यारा। जिसमें 8 जिन प्रतिमाएं करती हैं उजियारा। हो नील गगन से होड़ करे जो मान स्तंभ प्यारा। जिसमें 8 जिन प्रतिमाएं करती हैं उजियारा। चतुर्मुखी जिन बिंब कष्ट चहुगति के मिटाते हैं। श्रावक जिनके दर्शन कर पंचम गति पाते हैं। पंचम गति पाते हैं, भक्त पंचम गति पाते हैं। मान मिटावन मान स्तंभ सुखदाई है। मान मिटावन मान स्तंभ सुखदाई है। मन चाही हर एक मुराद यहाँ पाई है। चीर के देखो दिल कैराना वालों के, चीर के देखो दिल कैराना वालों के। जिनमें जैन बाग 24 समाई है। जिसने यहाँ आकर कोई अर्ज लगाई है, मन चाही हर एक मुराद यहाँ पाई है। ओम परम जाताय नमः।
ओम सौप्रधानाय नमः ओम ह्रीमंचलाय नमः ओम ह्रीमंचलाय नमः ओम अव्याबाधाय नमः ओम अनंतर्शनाय नमः ओम अनंत ज्ञानाय ओम ह्रीं सर्वज्ञाय नमः ओम परमेष्ठिये नमः ओम परम नेत्रे नमः ओम सम्यक् दर्शनाय नमः ओम सम्यक् ज्ञानाय नमः ओम सम्यक् चारित्राय नमः ओम सम्यक् दृष्टे निधिपदे वैष्णव वैष्णव स्वाहा सेवा फलं सत्परम स्थानं भवतु मृत्यु विनाशनं भवतु ओम ह्रीमातु सर्वप्रवद्यामि ओम ह्रीरक्षणं प्रवद्यामि ओम अनादिगणं सर्वप्रवद्यामि ओम रत्नात्तरं प्रवद्यामि ओम सम्यक् दृष्टे ज्ञानमूर्ति सरस्वती स्वाहा सेवा फलं सत्परम स्थानं भवतु मृत्यु विनाशनं भवतु समाधि जाताय नमः ओम रज्जाताय नमः ओम रत्नाताय नमः ओम शोप्रधानाय नमः ओम मंगलाय नमः ओम अक्षराय नमः ओम अव्याबाधाय नमः ओम अनंतर्शनाय नमः ओम अनंत ज्ञानाय नमः ओम अनंत वीर्याय नमः ओम अनंत सुखाय नमः ओम सर्वज्ञाय नमः ओम परमेष्ठिये नमः ओम परम नेत्रे नमः ओम सम्यक् दृष्टे निधिपदे वैष्णव स्वाहा सेवा फलं सत्परम स्थानं भवतु मृत्यु विनाशनं भवतु समाधि मरणं भवतु ओम अनंत वीर्याय नमः ओम अनंत सुखाय नमः ओम सर्वज्ञाय नमः ओम परमेष्ठिये नमः ओम परम नेत्रे नमः ओम सम्यक् दृष्टे निधिपदे वैष्णव स्वाहा सेवा फलं सत्परम स्थानं भवतु मृत्यु विनाशनं भवतु समाधि मरणं भवतु स्वाहा ओम शतजाताय नमः ओम हरजाताय नमः ओम परम जाताय नमः ओम स्वप्रधानाय नमः ओम अचलाय नमः ओम अक्षराय नमः ओम अव्यावास्थानं भवतु मृत्यु विनाशनं भवतु समाधि 500 रुपए ले लिए ओम शतजाताय नमः ओम हरजाताय नमः ओम परम जाताय नमः ओम स्वप्रधानाय नमः ओम अचलाय नमः ओम अक्षरं भवतु मृत्यु विनाशनं भवतु समाधि मरणं भवतु स्वाहा चले आहुति करें बार ओम आदित्य सूर्य ग्रह निवारक श्री पद प्रभु तीर्थंकराय नमः ओम चंद्र ग्रह निवारक चंद्र प्रभु तीर्थंकराय नमः ओम मंगल ग्रह निवारक श्री भाष्पु तीर्थंकराय नमः ओम बुध ग्रह निवारक श्री अष्ट तीर्थंकराय नमः ओम गुरु ग्रह निवारक श्री अष्ट तीर्थंकराय नमः ओम शुक्र ग्रह निवारक पुष्पदंत तीर्थंकराय नमः ओम शनि ग्रह निवारक शुक्रनाथ तीर्थंकराय नमः श्रेयाडम मूलो शुभशाहुणं ओम नमो भैवतो वड्डवाण शीर्षस्य चक्रम जलंतम गच्छयाय संपायलं लोयडं भूयडं जयवादिवादिवा ऋणांगडे पड़ेवा मोड़ेवा सब जीव शक्ताड़म अपराजित भो कुमार क्रम पुष्पा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरं कलिकुंड दंड शिवाशना धरणि पद्मावती शिवताय तोलबल विपराक्रमाय मातृद्याम रक्षक पर्वत्याम सदिश देवदेश प्राम श्रीं प्राम पुष्पा सर्व यजमान श्रीमान राजपाल जी जैन वीना जी जैन राजेंद्र कुमार जी जैन वीना जी सर्व यजमान सुधा जी जैन सर्व यजमान सर्व परिवार गुणावती रूम फट स्वाहा घी छोड़ दो संपूज का नाम प्रतिपालक का नाम सब घी छोड़ दो ओम राम शिव स्वाहा कुंड के बाहर थोड़े जल छोड़वाओ लीजिए बाबू इस लोक को स्पर्श करो ओम राम प्रभुधंतड़म शीर्षम सर को स्पर्श करो ओम ह्रीं ब्रह्मशतलम मुख को स्पर्श करो ब्रह्मो एडियम कंठ को स्पर्श करो ब्रह्मो जड़ हृदय को स्पर्श करो नाभि को स्पर्श करो पैरों को स्पर्श करो हाथों को स्पर्श करो अब सर्वांग उद्भूत भीषण जल उदर भार भुगना शुच्याम दशाम उपगता शुद्ध जीवता सा तत्पाद पंकज रजत दिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा अब नमो अरहम आ आ इ इ उ उ रि 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 इ इ उ ना का 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 गणा चा 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 गणा का दा दा ना ता ता दा ना पा 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 मा यारा ला वा शा 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 ला छा क्लीन नो क्लोज मात का यंत्र से सर्वे यजमान नीरज कुमार जी के नाम बोलो अमन जी जैन सर्व सर्व परिवार श्रीमान राजपाल जी जैन राजेंद्र जी जैन वीना जी जैन सुधा जी जैन सर्व यजमान सर्व परिवार से यंत्र आदि स्थापना करोमि स्वाहा आडमोकार मंत्र का जाप करें काय उच्चारण करें